नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें प्रश्न संख्या हम शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडस्टल होता है, ये पेडस्टल है जी। पेडस्टल उसे कहते हैं जिस पर कोई मूर्ति लगी होती है, नीचे का भाग को हम पेडस्टल कहते हैं। ये एक मूर्ति लगा हुआ है, ये पेडस्टल है, ये वाला ये पेडस्टल है। मूर्ति की ऊंचाई दी हुई है 1.6। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि के एक बिंदु, हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं। मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति का शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री बता रहा है। उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, देखिए पेडस्टल ये है, पेडस्टल का शिखर ये वाला भाग होगा, तो इसका जो उन्नयन कोण है, ये वाला जो एंगल है, ये 45 डिग्री बता रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि पेडस्टल की ऊंचाई, यानी हमको बीसी की ऊंचाई निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बीसी की ऊंचाई हमें निकालनी है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें ए बी दे दिया है। ए बी बराबर 1.6 मीटर में है, 1.6 मीटर। सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे, यहां से एक, यहाँ ये बी सी और ये बी सी, और इसका नाम देते हैं डी। ट्रायंगल बी सी डी में देखिए बी सी डी दिखाई दे रहा है। इसमें एंगल कितना है हमारा, थीटा का मान कितना है, इसमें 45 डिग्री है। हमें नहीं बी सी का मान पता है, ना ही सी डी का मान पता है, फिर भी हम tan लगाते हैं इसमें। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब हो जाएगा इसके लिए BC और आधार हो जाएगा CD, BC बटा में CD। tan 45 डिग्री बराबर BC बटा में CD। tan 45 का मान होता है 1, BC बटा में CD। तिरछा तिरछी गुना करा देंगे तो BC बराबर आ जाएगा CD। अब ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं सब। अब ट्रायंगल ले लेते हैं ACD, बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ACD में, ACD में हमें क्या गिवन है, तो थीटा का मान जो ये बड़ा वाला जो थीटा है, इसका मान दिया है 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। tan थीटा लगाएंगे इसमें हम, tan थीटा बराबर होता है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लंब 60 के सामने क्या है AC और बटा में CD। tan 60 डिग्री बराबर AC। तो AC को हम क्या कह सकते हैं, AC को हम कह सकते हैं AB प्लस BC कह सकते हैं और बटा में CD। tan 60 का मान हो जाएगा √3/1। AB का मान कितना दिया है 1.6 प्लस BC बटा में CD। तिरछा तिरछी हम गुना करा देते हैं, तो 1.6 प्लस BC बराबर CD √3। अभी देखिए कि BC किसके बराबर है, CD के बराबर है, तो BC की जगह पर हम CD भर सकते हैं, तो 1.6 प्लस BC की जगह क्या रख देंगे हम, CD बराबर CD √3। अभी कहाँ से लाए हैं हम मान, तो समीकरण 1 से लाए थे हम, समीकरण 1 से। CD को उधर भेज देंगे हम, तो 1.6 बराबर CD √3 माइनस क्या जाएगा CD 1.6, CD कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस कितना हो जाएगा 1। इसको हम नीचे भेज देंगे गुना में, ये गुना में है, इधर आगे क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा √3 माइनस 1, और इसका हम परिमेयकरण भी कर देंगे साथ ही साथ। बराबर क्या बचेगा हमारा CD। अब इधर देख लेते हैं आगे, 1.6 सॉरी माइनस होते यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस होगा, परिमेयकरण करेंगे तो माइनस रहता है तो प्लस करेंगे, √3 प्लस 1। अब इसको देखेंगे गुना कराएंगे, इसको √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3। ये फॉर्मूला चलेगा A माइनस B और A प्लस
बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर क्या आ गया सी डी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सी डी बराबर 1.6 रूट 3 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2, एक कट जाएगा 2 से 0.8, तो सी डी बराबर आ गया 0.8 रूट 3 प्लस 1। जितना सी डी है उतना ही हमें बी सी है, और हमें बी सी की लंबाई निकालनी थी, तो लिखेंगे कि चूंकि बी सी बराबर सी डी बराबर 0.8 रूट 3 प्लस 1, इसीलिए बी सी बराबर 0.8 रूट 3 प्लस 1, यही इसका पेडेस्टल की ऊंचाई होगी। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए एक मीनार है, ये मीनार ऊंचा होता है ए बी, और एक भवन है, इस भवन को हम सी डी मान लेते हैं, दोनों जमीन पे ही खड़े हैं तो बराबर डिस्टेंस पे होंगे, बी डी सी डी हो गया। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए मीनार का पाद बिंदु, जड़ को कहते हैं पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, देखिए ये भवन का शिखर हो गया, शिखर कहते हैं सिर को, इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। कैसे भवन के पाद बिंदु से, देखिए भवन का पाद बिंदु ये हुआ, इससे बोल रहा है कि भवन के पाद बिंदु से शिखर, मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये वाला हो गया, तो इसका उन्नयन कोण, इनको हमको मिला देना है, इनका उन्नयन कोण कितना बता रहा है तो 60 डिग्री, और यही बोला है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये हमारा मीनार है, ये 50 मीटर इधर मीनार है जी, और ये है भवन। हमें निकालनी है भवन की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो हमें निकालना है, क्वेश्चन नंबर ये 9 है, सी डी हमको निकालना है, हमें दिया क्या है तो ए बी हमें दे दिया है 50 डिग्री, 50 मीटर है, त्रिभुज ले लेंगे हम ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या गिवन है हमको, कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, टेन 60 बराबर ए बी बटा में बी डी, ए बी बटा में बी डी, टेन 60 का वैल्यू रूट 3/1 होता है, ए बी का मान 50 और बी डी का मान हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम तिरछा तिरछी गुना करा देंगे, तो बी डी रूट 3 बराबर 50 और बी डी बराबर हमें आ जाएगा 50 बटा में रूट 3। अब आगे हम देख लेते हैं, ये ट्रायंगल जो है हमारा सी डी बी, जो है छोटा वाला ट्रायंगल है, इसमें हम लेके चलते हैं, तो लिखेंगे ट्रायंगल सी डी बी में, इसमें थीटा का वैल्यू क्या है, इसमें सी डी वी, इसको हटा देंगे, कुछ देर के लिए मिटा दे, तो इस तरह से ये ट्रायंगल बनेगा, तो इसमें एंगल 30 डिग्री है, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, टेन थीटा बराबर हो जाएगा सी डी बटा में बी डी, इसके सामने लंब होगा सी डी और ये आधार हो गया हमारा बी डी, टेन यहाँ पर थीटा की जगह भर देंगे 30 डिग्री बराबर सी डी का वैल्यू हमें पता नहीं है, और बी डी हम निकाल के लाए हैं कितना 50 रूट 3, अभी लिख लेते हैं बी डी ही, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर सी डी बटा में बी डी, तिरछा तिरछी गुना करा देंगे हम, तो बी डी बराबर हो जाएगा सी डी रूट 3। अब बी डी का मान हम यहाँ से भर लेते हैं, बी डी का वैल्यू है 50 बटा में √3 बराबर सी डी रूट 3, ये गुना होगा इधर जा करके, तो 50 बराबर सी डी √3 गुना √3, तो 50 बराबर सी डी, 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3, और 3 गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, 50 बटा में 3 बराबर सी डी, इसीलिए सी डी बराबर, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 16 तिया 48 2 बटा में 3, ये मीटर में उत्तर आ जाएगा, हमें सी डी का ही मान निकालना था हमें, तो भवन की ऊंचाई जो होगी 16.2 बटा 3 मीटर होगी। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई, समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, देखिए एक सड़क है,
और इसकी चौड़ाई दे दी है 80 मीटर। 80 मीटर ये है हमारा ए और बी। ए भी एक सड़क है, इसकी चौड़ाई है 80 मीटर। आमने सामने यानी कि इधर भी सड़क के इस ओर भी और सड़क के इस ओर भी दो समान लंबाई के खंभे लगे हैं। अगर इसको हम सी मान लें और इसको हम डी मान लें, यानी कि क्वेश्चन में ये दे दिया है कि जो एसी है वो बीडी के बराबर है, इन दोनों की लंबाइयां आपस में क्या है, बराबर है। ये बात हमें दे रखा है। फिर आगे कह रहा है कि दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क पे एक हम बीच में कहीं एक बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम पी, बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसके शिखर का उन्नयन कोण जो होगा वो 60 डिग्री होना चाहिए और इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। हमें इन दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि AC बराबर BD है और ये हमें ज्ञात करनी है। और क्या ज्ञात करना है कि हमें AP ज्ञात कर लेना है, AP बराबर वाट। हम लगाते हैं ये ट्रायंगल जो है CAP में, ट्रायंगल CAP में थीटा हमें दे दिया है 60 डिग्री, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा CA बटा में AP, CA बटा में AP। tan 60 डिग्री बराबर CA का मान भी नहीं दिया हुआ, AP का मान भी नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे CA बटा में AP। इसका मान हो जाएगा √3 बटा में 1 बराबर CA बटा में AP। अगर यहां से हम AP निकाल लें, AP तिरछा तिरछी गुना कर दे, AP गुने √3 बराबर CA गुने 1 बराबर CA, और अगर AP निकाल लें तो AP बराबर हो जाएगा CA बटा में √3। अब हम एक दूसरा जो ट्रायंगल है, इधर वाला जो ट्रायंगल है, इसमें हम देख लेंगे DBP में, त्रिभुज DBP में, इसमें थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। tan थीटा लगाएंगे हम, tan थीटा बराबर इसके सामने लंब होता है, लंब क्या है हमारा DB और आधार क्या है PB, तो DB बटा में PB, tan थीटा की जगह भर देंगे हम 30 डिग्री बराबर हो जाएगा DB बटा में PB। tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा का मान होता है 1 बटा में √3 बराबर DB बटा में PB। अगर हम तिरछा तिरछी गुना करा दें तो देखें कि PB बराबर हो जाएगा DB √3। चूंकि हमें दे रखा है कि AB जो है वो हमारा 80 है, AB हमको 80 दे रखा है, यहां से यहां तक सड़क की चौड़ाई है, हम A से P तक और P से P तक जोड़ देते हैं। A से AB जो है हमारा क्या बनेगा, A से P और P से B, तो AP प्लस PB बराबर, AB का वैल्यू कितना है 80, AP का मान कितना है AC बटा में √3 प्लस PB का मान कितना है DB √3 बटा में 1 बराबर 80। हमें यह पता है, प्रश्न में दिया हुआ है कि जितना AC है उतना ही BD है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, समान लंबाई के हैं। तो हम यहां से LCM ले लेंगे, या इसको हम चेंज कर लेंगे कि AC बटा में √3 प्लस DB के जगह पर हम रख लेंगे क्या, AC रख लेंगे, AC √3 बराबर 80। कारण यहाँ पे दे देंगे कि चूंकि AC बराबर DB दोनों खंभे, दोनों खंभे हैं, बटा में 1। अब यहां से एलसीएम ले लेंगे इनका हम, एलसीएम कितना हो जाएगा इनका √3, यहां से हो जाएगा AC प्लस 1 से √3 में गुना कराएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3AC बराबर 80। 3AC और AC 4AC बटा में √3 बराबर 80, 4 से 20 बार में कट जाएगा, इसीलिए AC बराबर आ जाएगा 20 √3। ये AC हमारा क्या है, ये खंभे की ऊंचाई है,
तो हमें खंभे की ऊंचाई हमारा आ गया है, खंभे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। हमें सड़क की इस दूरी की भी निकालने की, यह दूरी कितनी होगी हमारा, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। एपी बराबर सी बटा में 3 है, तो लिखेंगे कि एपी बराबर CA/√3, CA/√3। और CA की वैल्यू कितने आ गया है, CA या AC एक ही बात है, 20√3। तो 20√3 बटा में √3, इससे कट जाएगा, यानी कि AP का जो वैल्यू है वो 20 मीटर है। यानी कि भवन जो है, भवन के एक छोर से सड़क पर 20 मीटर की दूरी से ये यूनियन को लिया गया था। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए एक नहर है हमारी BC, इसके तट पे एक टावर खड़ा है जी। फिर आगे बोल रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरी तरफ, यहाँ टावर है, इसके दूसरे तट पे एक बिंदु है, इससे इसका यूनियन कोण 60 डिग्री है। इसी तट से 20 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है, इससे इसका यूनियन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो हमसे ये पूछा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना कि टावर AB बराबर h मीटर, इसकी ऊंचाई को हम h मीटर मान लिए, और नहर की चौड़ाई जो है, और नहर की चौड़ाई x मीटर है, हम इसको मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, अब AB बराबर हो गया h और BC बराबर हो गया है x। और अगर हम BD की बात कर लें तो BD हमारा क्या हो जाएगा, BC और प्लस CD। देखिए BD जाने के लिए हमको B से C तक जाना है और C से D तक जाना है, यानी BC प्लस CD। तो BC का वैल्यू है x और CD का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 20, यानी कि BD हमारे पास आ गया है 20। अब दोनों ट्रायंगल में हम बारी बारी से कोण का प्रयोग करेंगे। तो ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABC में tan 60 डिग्री। अगर हम tan 60 का प्रयोग करें तो होता है AB बटा में BC, AB बटा में BC। tan 60 का वैल्यू होता है √3/1, AB का वैल्यू h और BC का वैल्यू x, गुना कर लेंगे h बराबर x√3। अब यहां से देखेंगे हम ट्रायंगल दूसरा का ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में tan 30 डिग्री, 30 के सामने लंब क्या दिखाई देगा हमें, AB, और आधार क्या होगा, BD। तो tan 30 बराबर AB बटा में BD। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर AB का वैल्यू है हमें h और BD का वैल्यू है x प्लस 20। तो यहां से इसको हम नीचे बटा में इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, x प्लस 20 बटा में √3 बराबर h। ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा 2 है। दोनों में h की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से x√3, कि ये दोनों में h बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। x√3 बराबर, ये वाला पार्ट लिखेंगे x प्लस 20/√3, तिरछा गुना करा देंगे इसमें हम, तो x 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा बराबर x प्लस 20, 3x बराबर x प्लस 20, घट जाएगा इधर आकर के 3x माइनस x बराबर 20, 2x बराबर 20, 2 से कितना बार में जाएगा, 10 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10। x हम क्या माने थे, नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई जो है वो आ गया है 10 मीटर। अब हमसे पूछा गया है कि आप इसका टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर हमारा है AB, टावर है AB, और AB का वैल्यू क्या लिए थे हम, AB हम h माने हैं। तो h बराबर जो है, h बराबर x√3 है समीकरण 1 से, x√3 कहां से लाए हैं हम, समीकरण 1 से। तो यहां से हम लिख लेंगे h बराबर, x का वैल्यू है 10√3 मीटर में आ जाएगा, ये हमारा टावर की ऊंचाई हो जाएगी। हमारा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, ये भवन है AB, इसकी ऊंचाई दी है 7 मीटर, ये भवन है। फिर कह रहे हैं कि इसके शिखर से, भवन के शिखर से एक केबल टावर, टावर ऊंचा होता है, तो ये हमारा टावर हो गया जी।
ये सी और ये डी। टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो शिखर है ना इसका शिखर का उन्नयन कोण, तो यहां से एक हम लाइन खींच लेंगे, इस तरह से मिला लेंगे अपनी मर्जी से, इसको ई नाम दे देते हैं। इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है हमारा 60 डिग्री है। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके पाद का अवनमन कोण, पाद कहते हैं जड़ को, इसका जो जड़ है इसका अवनमन कोण कितना है जी। अवनमन कोण इस प्रकार से बनता है, ये अवनमन कोण होता है, ये अवनमन कोण 45 डिग्री दे रखा है। और हमसे पूछा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो टावर है हमको सीडी की ऊंचाई निकालनी है, तो लिखेंगे कि सी डी बराबर वाट, हमें ये सी डी निकालनी है। हमें ये 45 डिग्री दिया है, तो ये लाइन समांतर है, ए जो है ये बी डी के समांतर है, लिखेंगे चूंकि ए समांतर बी डी। तो ए समांतर बी डी है, तो ये जो बन रहा है कोण बन रहा है एकांतर कोण बन रहा है। जब जेड बनता है तो एकांतर कोण बनता है, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो हम अब ट्रायंगल ले लेंगे, यहां पर ले लेंगे एंगल बी डी ए बराबर एंगल, ये जो बी डी ए एंगल वाला ये जो एंगल है हमारा, इस एंगल के बराबर होगा ई ए डी के। एंगल ई ए डी एकांतर कोण के आधार पर बराबर हुआ, तो एंगल बी डी ए, ये जो एंगल बी डी ए है हमारा ये हो जाएगा कितना 45 डिग्री। अब tan का प्रयोग कर देंगे इसमें, tan 45 डिग्री बराबर tan के सामने क्या है इसमें भुजा ए बी बट्टा में बी डी। tan 45 का मान होता है 1, ए बी का मान कितना दिया है 7 बटा में बी डी, इसीलिए हम कह पाएंगे कि बी डी बराबर 7 मीटर। ये बी डी हमारा 7 मीटर आ गया। तो जो जितना लेंथ बी डी का होगा उतना ही लेंथ किसका होगा ए ई का होगा, तो लिखेंगे कि ए ई बराबर बी डी, तो इसीलिए ए ई जो होगा वो भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। अब ये भी हमारा 7 मीटर आ गया, तो ट्रायंगल लगा लेंगे ए सी ई में, ट्रायंगल ए सी ई में tan 60 बराबर इसके सामने सीई है, तो सीई बटा में आधार हो जाएगा एई। tan 60 का वैल्यू √3/1 बराबर सीई और बटा में एई का वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो 7 तिरछा तिरछी गुना करा देंगे तो सीई बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। जितनी लंबाई हमारी ए बी की है उतना ही लंबाई हमारी ई डी की है, तो लिखेंगे कि चूंकि ई डी बराबर ए बी और बराबर कितना है 7 मीटर, ये प्रश्न में दिया हुआ है। हमें निकालनी है लंबाई सी डी की, टावर की निकालनी है, तो सी डी बराबर हम लिख पाएंगे कि सी से ई तक यानी कि सी ई और प्लस ई से डी तक ई डी। सीई का वैल्यू आ गया है 7√3 और ईडी का वैल्यू है 7 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो √3 + 1 ये मीटर हो जाएगी, और यही टावर की ऊंचाई है। टावर की ऊंचाई बराबर 7√3 + 1 मीटर।